आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका किताब रिव्यू प्रोग्राम में इस्तकबाल है। अभी मैं एक नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किताब है अलीम सबा नवीदी की हाइको निगारी। आप वाकिफ़ हैं कि अलीम सबा नवीदी वो कलमकार हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ लिखने पढ़ने में बिताई है। वो उनका ताल्लुक़ अर्ज़ जुनूब से है। दक्कन में मद्रास के रहने वाले हैं और सरकारी मुलाजमत में थे। उनकी ज़िंदगी का बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने 150 के करीब किताबें लिखी हैं और तमिलनाडु और दक्कन के वो सारे दरीचे उन्होंने वॉक किए हैं जो अभी तक हमारी निगाहों से ओझल थे। अगर अलीम सबा नवीदी वहाँ के उलमा की तारीख़, वहाँ के शोरा की तारीख़ अगर नहीं लिखते और उर्दू के नई नस्ल की तारीख़ अगर वो नहीं लिखते तो यकीनन कोई और बड़ा सोर्स हमें नज़र नहीं आता जहाँ से वो मालूमात हम तक पहुँचती। वो एक बहुत फ़आल किस्म के कलमकार हैं, मुसन्निफ़ हैं और शायर हैं। मुख्तलिफ़ असनाफ़ में उन्होंने तबाह आज़माई की है। उसी तरह उनकी तबाह आज़माई के इसी कारनामे के तौर पर एक मैदान है हाइको निगारी का। हिंदुस्तान में सबसे पहले हाइको लिखने का काम उन्होंने अंजाम दिया और हाइको की हिंदुस्तान में सबसे पहली किताब वो लेकर आए। और हाइको पर ये आप जानते हैं जापानी सिन्फ़े सुखन है और जापान में हाइको बहुत मशहूर है। जैसे हमारे यहाँ गज़ल के अशार हवाले के तौर पर काम आते हैं, जापान में हाइको का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। उस हाइको की ये किताब अलीम सबा नवीदी की हाइको निगारी, मुरत्तिब हैं डॉक्टर अख्तर बस्तवी। ये किताब 128 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है जिसमें मुख्तलिफ़ हज़रात ने हाइको पर खामा फरसाई की है और अलीम सबा नवीदी की उनकी तख्लीक़ का एतराफ़ भी किया है। उनके हाइको के मैदान में की गई खिदमात का ज़िक्र भी किया है। हाइको अकाबरीन अदब की नज़र में, और इसकी इब्तदा इस उन्वान से है और इसे लिखा है उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और कलमकार ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने। अब उनके चंद सतरें आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ जिससे अंदाज़ा हो जाए कि हाइको निगारी और अलीम सबा नवीदी का किस तरह का चोली दामन का साथ है और अलीम सबा नवीदी के इस काम की क्या अहमियत है। अदब में एक नई सिन्फ़ जापान के शायरों ने पैदा की जो दौरे जदीद में नहायत मुनासिब है क्योंकि इसके पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे हिंदुस्तानी गज़ल में दरिया को कूज़े में बंद करने का आर्ट है, हाइको भी जापानी शायरी की एक सिन्फ़ है जिसमें मुकम्मल तस्वीर या ख़याल को 3 मिसरों में अदा किया जाता है, जिसकी बेहतरीन मिसाल हाइको की इस नज़्म से ज़ाहिर होती है। ये नज़्म जापानी शायरा ने अपने बच्चे के इंतकाल पर कही थी। मोहल्लों की तलाश में मुझे सख्त ताज्जुब है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। एहसासात और जज्बात की सादगी और इख्तिसार के साथ बयान करने की इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। अब मद्रास के एक नौजवान उर्दू के शायर व अदीब अलीम सबा नवीदी ने हाइको नज़मों का पहला मजमुआ शाये किया। मैं इस मजमुए का खैर मकदम करता हूँ। अलीम सबा नवीदी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हाइको का मजमुआ उर्दू को देकर हाइको के तजर्बात से हमें भरपूर मुतारिफ़ कराया। इसे मेरी जहालत या उर्दू शेरी तजर्बों से नावाक़फ़ियत कहिए कि मैं इस सिन्फ़ से नावाकिफ़ था। अलीम सबा नवीदी की नज़मों के मुताले के बाद इस सिन्फ़ से करीब होने का मौका मिला। उनकी हर नज़म एक मुकम्मल ख़याल रोशन कंदील है और आज के माशरे की भरपूर अक्कास भी। ज़िंदगी की बात सच्चाइयाँ मिन्नोआन अलीम सबा नवीदी ने हमारे सामने रख दी हैं। लोग इसे कबूल करेंगे या नहीं इसका इल्म मुझे भी नहीं है, फिर भी यकीन है कि ये सच्चाइयाँ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। 1986 में ब्लिट्ज़ में उनका ये रिव्यू शाया हुआ था ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का। अलीम सबा नवीदी साहब के लिए ये एक दस्तावेज़ की हैसियत है, ये एक सनद है जो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने उन पर लिख दिया है।
शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने भी लिखा है, अगरचे उर्दू में असल हाइको या हाको लिखना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसमें जो शराइत हैं असल जापानी में वो उर्दू में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद अलीम सबानवेदी ने बहुत कामयाब कोशिश की है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने उनके अलीम सबानवेदी के खाके के इन हाइको के बारे में अपनी ये राय दी जो बहुत मुनज़्ज़म, मुख्तसर और बहुत बुनियादी है। अब देखते हैं, बहुत अलग अलग लोगों ने अलीम सबानवेदी के हाइको पर लिखा है और उनके चंद हाइको आपके खिदमत में पेश करता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस सनअत में अलीम सबानवेदी को कितनी कामयाबी मिली है और हाइको का जादू क्या है। मिट्टी के सब घर, सैलाब व तूफ़ान की ग़िज़ा, नादीदा मंज़र, फरिश्ता सिफत चेहरे, सफ़ेद लिबासों में कातिल, सांप और सपेरे, दाल आटे का भाव, सरमायादारों की जीत, सीना सीना घाव, लम्हों की खुशबू, किस्मत की झोली में पत्थर, किस्तों में आंसू, सब सहीफ़े पाक, नीयत में काला जादू, दुनिया हैरतनाक, वक्त के हाथों में खून है कितने अरमानों का, बख्त है घातों में, रोशन रेखाएं फ़िक्र फ़न के हाथों में, किसको दिखलाएं। ये बहुत मुख्तसर सिनफ़ सुखन है जिसमें 3 मिसरों में अपनी बात कही जाती है और ये एक बहुत दिलचस्प है और जिनकी रियाज़तें काफ़ी हैं उर्दू शायरी में, वो लोग ही इस फ़न में अपना हाथ आज़मा सकते हैं। और अलीम सबानवेदी की इस किताब के बाद बहुत से अहम शायरों ने भी इसमें तबाज़नाई की और धीरे धीरे अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी किताबें हाइको के मजमूए के तौर पर हमारे सामने हैं। उर्दू के दामन को इन्होंने एनरिच किया है और उर्दू के दामन को मोतियों से भर दिया है। एक जनाब तस्नीम फ़ारूक़ी साहब ने अलीम सबानवेदी का फ़न हाइको निगारी, इस पे चंद बातें कही हैं, उनकी चंद सतरें पढ़ते हैं ताकि उनके हाइको निगारी के बारे में मज़ीद हमारी मालूमात हो। इस तेज़ दौर में हाइको नज़मों की फ़िक्र व तख्लीक़ असरी तकाज़ों की आइंदा अंदेश सही महज ही नहीं बुलंद अहमियत का दर्जा रखती है। क़ारीन को इसके स्टाइल की अजनबियत फ़िलहाल ज़रूर मालूम होती है, मगर इसकी रफ़्तार तक़लीद में गैर मामूली इजाफ़े का इम्कान नागुज़ीर है, क्योंकि संजीदा और सुखन फ़हम लोगों पर यह सिर्फ़ ज़ूद असरी के तिलिस्म का हुक्म रखती है। अलीम सबानवेदी के हाइको नज़मों के 2 मजमूए तरसील और शुआए शर्क़ मेरी नज़र से पहले ही गुज़र चुके हैं। इस सिन्फ़ में उनका तीसरा मजमूआ तशदीद उनके फ़न का बहुत ही निखरा हुआ रूप लेकर मंज़र आम पर आया है। तशदीद के इब्तदाई 2-3 सफ़हात पर हमदिया नातिया नज़में हैं जो शायर के जज्बात नर्म और तक़दीस मिजाज की गम्माज़ हैं। उनमें ईक़ान व अक़ायद की महसूस कुन कैफ़ियत मुहज़्ज़न है। अब ये हाइको भी देखते हैं। भेद हैं अनजाने, ज़र्रा ज़र्रा मस्त कलंदर, लोग हैं दीवाने। फ़िक्र अंगेज़ इस नज़्म में आबिद व माबूद के हक़ाइक़ और हस्त व नीस्त का फ़लसफ़ा पिन्हा भी है और नुमायाँ भी। ये हाइको देखें, मिट्टी के सब घर, सैलाब व तूफ़ान की ग़ज़ा, नादीदा मंज़र। अलीम सबानवेदी इस तरह का उर्दू में चौंकाने वाला काम करते रहे हैं, चूँकि उन्होंने सारी ज़िंदगी लिखने पढ़ने में बिताई है। अपनी मुलाजमत के अलावा उन्होंने सिर्फ़ ये काम किया कि जितने अशार कहे उन सब को किताबों की शक्ल दी। जिस सिन्फ़ में तब आज़माई की उसे भी किताबी शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। अभी देखें, इनमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं लोगों के, जिसमें मौलाना नईम सिद्दीकी, प्रोफेसर अख्तर बस्तवी, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, अल्लामा नाविक हमज़ापुरी, प्रोफेसर करामत अली करामत, डॉक्टर सैयद हामिद हुसैन, अल्लामा शारिक जमाल, प्रोफेसर नाज कादरी, डॉक्टर तैयब अंसारी, जनाब तस्नीम फ़ारूक़ी, जनाब सलीम शहज़ाद, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ नकवी, डॉक्टर राही कुरैशी, डॉक्टर अनवर मीनाई, डॉक्टर
मुज़फ़्फ़र शहमरी, डॉक्टर अलीमुल्लाह हाली, डॉक्टर मनाज़िर आशिक़ हरगानवी, डॉक्टर राहत सुल्ताना, डॉक्टर रौनक नाज, डॉक्टर अनवर मीनाई, इन तमाम हज़रात ने मज़ामीन लिखे हैं। इनमें से बाज़ हज़रात, ज़्यादातर हज़रात अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ये किताब यानी आज से बरसों पहले 1991 में, तकरीबन 33 साल पहले ये किताब मंज़र आम पर आई थी, और इस किताब को हाथों हाथ लिया गया था। इस पर काफ़ी तबसरे शाये हुए थे। एक ज़माने से ये किताब मेरे पास है। आज जब मैं अपने किताब की अलमारी टटोल रहा था तो मुझे ये किताब सामने आई। मुझे ये महसूस हुआ कि इस किताब को भी आपकी तरफ मंसूब करना चाहिए। आपके वो लोग या आज की नस्ल के वो रिसर्च स्कॉलर्स या वो लोग जो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू में क्लासिक्स का मुताला करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके उर्दू शेर व अदब का इल्म उन्हें गहराई से आए, तो वो उन्हें इस किस्म की किताबों का मुताला भी करना चाहिए। इसलिए कि इस सिर्फ में हाइको में जो चंद बड़े नाम हैं उनमें अलीम सुबहानवेदी का नाम सरे फहरिस्त है, और हाइको के अलावा बहुत सारे अलग अलग असनाफ में उन्होंने तबाज़माई की है। आइंदा हम उनकी मुख्तलिफ़ किताबों का तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल ये किताब आपके सामने है। ये डॉक्टर अख्तर बस्तवी साहब ने मुरतब की, और ज़ेर एहतमाम डॉक्टर जावेदा हबीब अलीम सुबहानवेदी साहब के दुख्तर नेक अख्तर हैं, और वो भी एक मद्रास के एक मशहूर कॉलेज से मुतालिक हैं, वहाँ वो मुलाजमत में हैं। और ये किताब मुझे पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अलीम सुबहानवेदी ज़िंदगी की उस मंजिल पर हैं जहाँ वो पीछे मुड़ के अगर देखें तो पता चलता है कि कितना बड़ा काम उन्होंने अब तक सर अंजाम दे दिया है, और अभी भी उनका सफ़र जारी है। अभी वो रुके नहीं हैं। अभी वो बहुत सारे ऐसे मैदान में ऐसे काम हैं जिन्हें वो कर रहे हैं। वो जब टास्क लेते हैं तो फिर उसे अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, और बड़ी हुनरमंदी के साथ पहुंचाते हैं। हम सब शुक्रगुज़ार हैं अलीम सुबहानवेदी की जो तजर्बात करते रहते हैं, नई नई किताबें लिखते रहते हैं, और हम उर्दू वालों को ये मौका देते हैं कि हम उन्हें पढ़ें, जानें, समझें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। उर्दू के दामन को उन्होंने जिन मोतियों से भर दिया है, उर्दू को भी उनके जैसे कलमकार पर, फनकार पर फ़ख्र होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये किताब आपको पसंद आएगी, और ये किताब हिंदुस्तान के हर बड़े पब्लिशर और जहाँ मकतब जामिया के जितने भी उनके सेंटर्स हैं, मकतब जामिया के हर सेंटर से मिल सकती है, तमिलनाडु पब्लिकेशन से मिल सकती है, तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशंस चेन्नई से मिल सकती है, और यहाँ के जितने बड़े पब्लिशर्स हैं उनके पास भी ये किताब मौजूद है। उम्मीद है कि 350 रुपये किताब की कीमत है, और ये किताब खुसूसन वो लोग जो तहक़ीक़ करते हैं असनाफ़ अदब पर, उनके लिए ये किताब बहुत मददगार साबित होगी।